हल्की हल्की चलने लगी ना, तो मेरे बाल उड़ने लग गया है। वैसे बड़ी मुश्किल से सेट कर रखे हैं, उड़ने लगे हैं। तो आज नैनीताल का जो रुआब है थोड़ा सा चेंज होने परसेंट आया होगा, और यहाँ पर आके वो हर किसी से पूछता होगा कि नैना देवी टेम्पल और भोटिया मार्केट और लोकल मार्केट यहाँ कहाँ पड़ती है। ज़्यादातर मार्केट इधर साइड में पड़ती है, और अगर बड़ा बाजार जाओगे जो नैनीताल की मेन मार्केट है, यहाँ से आगे जाके पड़ती है। 1900 में बन के तैयार हो गया था। लाइक आप देखो भाई, पूरा मेंटेन करके रख रखा। ऊपर से यहाँ कैमरा भी अलाउ। और भाई वो पढ़ने भी किस चीज़ का जाते थे, केमिस्ट्री का। लाइका राजभवन और यहाँ का डिस्टेंस बिटवीन कितना होगा तुम्हें पता है? नहीं तो 5 या 6 किलोमीटर। ये है वो हिमालय दर्शन। आसमान साफ दिखने लगा, हल्का हल्का सा देखो नीला नीला सा, और इधर को साइड में कोहरा। यह है डिफरेंस नैनीताल के और लेके वहाँ तक का ना, जितनी भी देर मेरी नज़र गई है सब फोटो खिंचाने में मस्त हो गया। यहाँ तक कि गुड्डू भाई जो हमारे हैं, इसमें 20 रुपये टिकट। दोस्तों नैनीताल वाओ फिर से आपका स्वागत है। दिस इज़ रियो, और आज सुबह का समय है और तारीख है जो है वो 8 है, और 8 तारीख शुक्रवार का दिन, और बेहतरीन भीड़ नैनीताल क्षेत्र में। यहाँ तक का कि ऊपर साइड में इतने ज़्यादा क्लाउड लगे हैं, 23% बारिश बताई थी, बस 23 से ऊपर का ही लग रहा है मुझे कि समाधान नहीं निकल पाएगा। हल्के हल्की बादल भी गड़गड़ाने लगे हैं, जिससे कि बारिश का जो प्रकोप होगा ना वो निश्चित ही बहुत तेज़ होने वाला है। खतरनाक बारिश बरसने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से हवा भी हल्की हल्की चलने लगी है ना। अब तो मेरे बाल उड़ने लग गया है। वैसे बड़ी मुश्किल से सेट कर रखे हैं, उड़ने लगे हैं। तो आज नैनीताल का जो रुआब है थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि कल सेकंड सैटरडे हो जाएगा, जिसके बाद जितने भी लोग होंगे वो आज ही इस जगह में आ जाएंगे। और यहाँ रही बोटिंग की बात, ताल में देख रहे हो बेतहासा बोटिंग अभी नहीं होगी, शाम का समय है। दिन के समय में तो लोग चारों कोनों चित्त हो जा रहे हैं, यानी कि चारों कोनों जो नैनीताल का चारों कोनों वहाँ घूमने चले जा रहे हैं। लाइक सबसे पहले आजकल कैची धाम आ रहा है, देन नकुचा ताल, सात ताल, भीमताल वगैरह, ये लेक टूर हो गए, या मुक्तेश्वर, यहाँ तक का कि आजकल अल्मोड़ा भी विजिट कर रहे हैं, यानी कि कसार देवी चितई मंदिर एंड जागेश्वर भी जा रहे हैं। तो इस वीकेंड आप जागेश्वर जाने का प्लान बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसका रोड बहुत ही उम्दा किस्म का है, आपको मैं पूरी की पूरी डिटेल से दे सकता हूँ। और रही बात, आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऊपर की एरिया में गश्त मार के आऊँ, जैसे कि पुलिस वाले मारते हैं ना शाम के समय, वैसे ही आज मैं भी गश्त मारने जा रहा हूँ। और यहाँ तक का कि मौसम इतना उम्दा हो रहा है, गुनगुना सा मौसम है। 2 दिन की ठंड के बाद आज थोड़ा सा गुनगुना सा हो गया है, तो गुनगुने मौसम में थोड़ा सा आज ठंड का एहसास करने टॉप की ओर जाता है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा। यार जो नैनीताल का एक्चुअल मौसम है ना गर्मियों का, वो तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है नैनीताल का जो बरसात में होता है ना एक्चुअल मौसम, वैसा वाला दिख रहा है। और यहाँ तक कि जो आज का टेम्परेचर है वो 18 डिग्री और 10 डिग्री, मिनिमम 10 डिग्री और मैक्सिमम 18। और देखो जितने भी रेसे पेड़ से गिरे हुए हैं, इनके हालात वगैरह बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे मानो कितनी सदियों से यहाँ पर गिरे होंगे, सफाई वगैरह नहीं कर रही होगी। बट नेचुरली मैं तुम्हें बताता हूँ ये अभी गिरा है, अभी थोड़ी देर पहले हवा चल रही थी ना, थोड़ी देर में फिर चलेगी। एक्चुअल में वो जो हवा चलती है ना, तो उसमें ये रेसे उड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ये फूल पत्तियाँ होती है पेड़ की थोड़ी सी, जो उड़ते हुए नीचे आती है। यहाँ तक कि आज जिनका बोटिंग करने का मन होगा ना, ऐसे मौसम में कर लो तो ज़्यादा बेटर है। यानी कि अगर बारिश हो गई और ये घने कोहरे में फंस गए, घने बादल में, यानी कि जो डामर से भी ज़्यादा काले नहीं है, मतलब डामर से कम ही काले लग रहे हैं, तो उसमें फंस गए, तो बारिश होना निश्चित ही है। कब होगी क्या होगी आई डोंट नो, मगर 23% बता रखी है तो होगी, क्योंकि आजकल गूगल जो देवता है वो झूठ बोलने से कतरा रहे हैं। झूठ नहीं बोलते, पहले तो झूठ भी बहुत बोलते थे। यहाँ तक कि देखो पूरा ग्रुप वगैरह कितना प्यार से नीचे वाली रोड में घूम रहा है। दादा नमस्कार। तो पूरे वाले रोड में आराम से घूम रहे हैं, और मित्र भी मिलते रहते हैं, बड़े भैया टाइप्स। दोस्तों मलीताल पहुँच चुका हूँ, और मलीताल पहुँचने के बाद ये वो जगह है जो नैनीताल में अगर कोई आया होगा, किसी ने भी विज़िट करा होगा, तो ये जगह में वो 100% आया होगा। और यहाँ पर आके वो हर किसी से पूछता होगा कि नैना देवी टेम्पल और भोटिया मार्केट और लोकल मार्केट यहाँ कहाँ पड़ती है। ज़्यादातर मार्केट इधर साइड में पड़ती है, और अगर बड़ा बाज़ार जाओगे जो नैनीताल की मेन मार्केट है, यहाँ से आगे जाके पड़ती है। मगर मेन मार्केट होते हुए मुझे जाना तो है यार, और रोड क्रॉस करने में बड़ा सा टफ सा भी हो रहा है। और यहाँ तक कि ऊपर के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं आसमान में बरसने के लिए, और नीचे का जो वेदर है ना बिल्कुल खिलखिलाया सा हुआ, खुला सा हुआ। अगर आज हल्द्वानी गया होता है तो वहाँ का मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, मगर यहाँ का मौसम अनप्रेडिक्टेबल। कहने को तो सुबह ये ऐसी राहत देता है मानो कि दिन अच्छा जाएगा करके, खुश रहेगा, बट अचानक ही जैसे कि 10 बजे बाद करके बादल वापस आते ना, तो वो दुविधा में फंसा देते हैं। कहते कि यार घर से बाहर निकला भी जाए या नहीं। बट दोस्तों मैं हूँ, निकल ही जाता हूँ बाहर को, बट यहाँ कहीं मुझे ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। आई थिंक एनी प्रॉब्लम नहीं है, यानी प्रोग्राम है।
प्रॉब्लम होती तो अभी तक का तो पुलिस वाले लग जाते, बट शादी वगैरह होती टाइम पे ना भाई बीच बाज़ार पहुँचा हूँ, बड़ा बाज़ार, नैनीताल की सबसे पुरानी मार्केट 1845 में जो बनी हुई है। यहाँ तक कि अब हल्के हल्के छींटे पड़ने लग गए हैं, जिससे कि मुझे बाज़ार में रुकने का मौका मिल जाएगा, चाहे मैं 12 पत्थर की ओर को जाऊँ कहीं को भी जाऊँ। ये ना मुझे थोड़ा सेव कर देगा, क्योंकि यहाँ पर घर वगैरह दुकान वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि मार्केट में मुझे सेफ होने की कोई भी पोजीशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर भी खड़ा हो सकता हूँ एनीवेयर, और मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना भाई आउटर देखने को मिली मुझे आज। बहुत ज़्यादा क्राउड है, गाड़ी जो है अटक अटक के चल रही है, जिस हिसाब से क्राउड है 2 दिन बाहर ही रहेगा, इतना भारी क्राउड कहते ना वैसा। मीना बाबा पहुँचने वाला हूँ, और ये देखिए हर एक गाड़ी आ रही है, गाड़ियों में लगातार बूंदे बूंदे दिख रही है, यानी कि ऊपर को बहुत तेज़ की बारिश पड़ रही है। यहाँ तक आके मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी अब तेज़ की बारिश पड़ने वाली है, जिस हिसाब से छींटे दिख रहे हैं मुझे बड़े बड़े से। ये छींटे भाई एक्चुअल में क्या होता था पहले से नैनीताल में ना, एक ही बार में एक ही दिन में खतरनाक बारिश पड़ जाती थी, मगर यहाँ क्या हुआ है अब बारिश नहीं पड़ रही है। अब भाई बारिश के साथ ऐसा हो रहा है जैसे बारिश का माहौल होता है, यानी कि बारिश का सीज़न आता है, वैसा वाला सीन हो रहा है। अब देखो फिर से बारिश बरसने लग गई है और मैं नैनीताल क्लब पहुँच चुका हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने को कुछ समय यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि मैं भीगूँ ना। बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है। अब यार मैं पहुँच गया टी पॉइंट। अगर नैनीताल में पहुँचता आपसे कहते हैं टी पॉइंट से गाड़ी लेफ्ट ले लेना, तो ये है वो एरिया जो हाई कोर्ट को ये नीचे मस्जिद से आता है, और मेरा जो पीछे वाला रास्ता है वो रास्ता जाता है नीचे मार्केट के अगेन, और ये है चीना बाबा मंदिर आराम से। और मेरा डिसीजन आज गलत तो नहीं है भाई, गलत टाइम में गलत जगह गलत लोगों से भिड़ जाता हूँ। ये वेदर भी मुझे वही चीज़ की याद दिला रहा है कि मैं गलत लोगों से तो नहीं भिड़ रहा हूँ, यानी कि वेदर से। मैं इसको चैलेंज करते हुए यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, बस ये चैलेंज सक्सेसफुल हो जाए ऊपर को जाता हूँ, क्योंकि बारिश हल्की धीमी हो चुकी है इसके लिए, जिस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऊपर बढ़ जाता हूँ। और जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ वो है ऊपर, यानी कि 12 पत्थर नहीं है यार, ये यानी कि ऊपर हिमालय दर्शन। सोचा आज हिमालय देख लूँ, और वहाँ की जो क्राउड है हिमालयास देखने वालों का उनको भी देख के आता हूँ। बट ऐसे वेदर में हिमालयास में आई थिंक नहीं दिखेंगे यार, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर हूँ और यहाँ पर पेड़ों की छाँव में चल रहा हूँ, क्योंकि बारिश पेड़ों की छाँव में लग नहीं रही है, और जैसी लग रही है बड़ी तेज़ की लग रही है। ये देखो हल्की हल्की बारूदाबादी और हाई कोर्ट का नज़ारा। हाई कोर्ट में काफ़ी केसेस लड़े जाते हैं, 1900 में बन के तैयार हो गया था। लाइक आप देखो भाई पूरा मेंटेन करके रख रखा। ऊपर से यहाँ कैमरा भी अलाउ नहीं है, बंद कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे पे ही केस हो जाना है। और लगातार खतरनाक बारिश बरस रही है, देखो आवाज़ सुनो तर 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 तर। अब दिक्कत यह है और दिव्यांग हो लंबा समय था जल्दी जाने का, ऊपर प्रोग्राम था कहीं और जाने का भी, पर एक्चुअल में कोई बात नहीं, फंसे रहने दे। जब तक बारिश रुकती है आराम से जाएंगे, भीगेंगे नहीं मगर दोस्तों। आज आधा घंटा वेट किया भाई बारिश सूखने का, देन हाई कोर्ट को लीव करके भाई जैसे ना तैसे ऊपर पहुँचना है। आज एक गलत बात क्या भाई, छाता लेके नहीं आया यार, मेरे को लगा बारिश नहीं पड़ेगी, 23% बता रखी है। देन क्या करता, लीव दी छाता, मगर मुझे क्या पता था भाई ये बरसात की नहीं है, ये 23% बैड बारिश भी जो है ये भी जानलेवा पड़ जाएगी। और एक्चुअल में ना सैनिक स्कूल होते हुए जाऊँगा आज मैं सैनिक स्कूल से भी रूबरू करवाता हूँ, जो नैनीताल के अच्छे स्कूलों में से एक स्कूल है, और लोकल्स के आधे से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। हो मैं जो पढ़ाई होती है हिंदी में होती है, और आधे से ज़्यादा तो अब कॉन्वेंट में पढ़ने लग गया है, इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं। पर यहाँ से देखो कितना शांतनुमा एरिया है भाई, नॉइज़ तो बिल्कुल ही नहीं है इस एरिया में। ये रास्ता हुआ करता था, अभी भी है ही। इस रास्ते हम ट्यूशन जाया करते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि 10th-12th पे। और भाई वो पढ़ने भी किस चीज़ का जाते थे, केमिस्ट्री का। लाइका राजभवन और यहाँ का डिस्टेंस बिटवीन कितना होगा तुम्हें पता है? नहीं भी नहीं तो 5 या 6 किलोमीटर होता था। वहाँ से पैदल यहाँ से पैदल फिर घर से पैदल फिर स्कूल। भाई इतने राउंड लगाते थे, करीबन 15 किलोमीटर पर डे का रन था उस टाइम। तब बॉडी भाई मेंटेन रहती थी ना। अब तो बाइक का समय आ गया है, और बाइक जो है ऐसी एरिया में तो नहीं चल सकती, क्योंकि स्कूल का एरिया है यार। स्कूल एरिया में ऐसी बाइकें चलेंगी लगता है तो मैं तो रोड बाई रोड बाइक से शॉर्टकट पहुंच जाते हैं। और अब पहुंच गया भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय। जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ये भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय है। चलो अंदर पहुंच के दिखाता हूँ आपको। तो ये दोस्तों देखो भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय होने को बहुत बड़ा है, ऊपर कवर है। जितना एरिया ये बाउंड्रीज करी गई है उतने में पूरा भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय ही है। होने को नीचे से स्टार्टेड है, मगर मैं बीच से घुस गया। और हॉस्टल भी अवेलेबल है, अगर हॉस्टल में भी रहना चाहोगे तो पढ़ाई औसम होती है। आगे मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई में फर्स्ट आते भाई। ये देखो
स्मृति द्वारा लिखा है, भारतीय सैनिक विद्यालय का, और सदैव प्रताप भैया। ये यहाँ का ग्राउंड जहाँ सुबह सुबह प्रेयर होती है। पता तो मैं यहाँ का एंट्रेंस निकालना इतना टफ होता था पहले कि नंबर नहीं आता था। मैंने भी लिया था जब मैं क्लास 6 में एडमिशन ले रहा था। अपने 5th क्लास को छोड़ के 6th क्लास में स्विच कर रहा था, तब की बात है भाई। मैंने दिया एंट्रेंस, निकल ही नहीं पाया, फिर लेना पड़ा मुझे GIC में एडमिशन। वहाँ तो इजीली मिल जाता, वहाँ सिर्फ नंबर के बेसिस में हो जाता था। हो मगर यहाँ एंट्रेंस देना बहुत टफ होता था भाई उस टाइम। मे भी अभी भी हो सभागार खेल मैदान, यही गया था मैं एंट्रेंस देने। और भाई सच में बहुत टफ एग्जाम आता था उस टाइम। ऊपर चढ़ा हूँ, रोड थोड़ी सी नियरेस्ट है के ऊपर जो बाउंड्रीज दिख रही है वहाँ पर रोड है। और यहाँ भाई मॉर्निंग टाइम में ट्यूशन पढ़ना आते थे एट द मॉर्निंग टाइम, लाइक 8 to 9। फिर यहाँ से स्कूल को चले जाते थे भाई। बड़ा कठिन परीक्षण था उस टाइम। और जो केमिस्ट्री का पेपर आता था बड़ा टफ आता था यार। लेकिन केमिस्ट्री का ट्यूशन जो हमने पढ़ा था सिर्फ 2 महीने पढ़ा, और इतना इम्पोर्टेंट पढ़ा कि मेन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि थ्योरम्स होती है, वही पढ़ी। न्यूमेरिकल्स नहीं होते यार, रिएक्शंस वही। और इस एरिया में आते थे, यही वही एरिया है। पुरानी यादें ताज़ा होने लग गई। और ये एरिया अभी तक का बिल्कुल चेंज नहीं है। देखो भाई पेड़ वे सुराई के, ये पहले भी ऐसी था, आज भी ऐसी है। मगर हाँ कुछ चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल गई, मकान वगैरह वो ज़्यादा बन गए, बस यही है। अब थोड़ा सा भीग भी चुका हूँ, टाइम के ऊपर पहुँचता हूँ, आई डोंट नो, टाइम पर पहुँच जाता हूँ यार। वैसे एकदम सही जगह में मेरे को रास्ता मिल गया। देखो ये पूरी बाउंड्रीज नीचे से दिखा रहा था मैं तुम्हें, जस्ट पीछे से आया था मैं। और ये जो शॉर्टकट रास्ता है ये सीधे मुझे ना भाई कहाँ पर ले जाएगा पता है? इको चाइना पीक वाला जो ट्रैक है, यहाँ से टिकट कटता है वो वहाँ पर छोड़ देगा। तो इस ट्रैक को मैं आराम से करता हुआ जाता हूँ। बट हाँ डर इस चीज़ का है कि कभी कभार इस एरिया में बाघ से सामना ना हो जाए, क्योंकि आजकल बाघ इतने खौफनाक हो रहे हैं कि भाई आदमी को लपेट दे रहे हैं। और आदमी को लपेटना यानी कि हाँ भाई इंसान घर नहीं पहुँचेगा। बाघ का तो क्या है, उसका तो ये घर ही है, पूरा का पूरा एरिया जंगलों से भरा हुआ। बट हमारा तो एक्चुअल में एक ही घर है जहाँ हम डेली जाते हैं। अब बाघ का क्या है, वो तो किलोमीटर के हिसाब से घूमता रहता है, उसकी नो बाउंड्रीज़। और बाउंड्रीज़ भी तुम्हें पता है कैसे फिक्स करता हो। तो आराम से ट्रैक मारते हैं आप ऊपर को। हो माय गॉड, फाइनली दोस्तों पहुंच गया। देखो नैनीताल किलवरी चाइना पीक ट्रैक पे, और सामने दुकान भी है। कुछ ले लिया जाए या ना ले लिया जाए ये कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मेरा तो मन अभी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं अभी पिएंगा चढ़ नहीं पाऊँगा। और सामने देखो इको टूरिस्टम जोन, और भाई बाघ आग पैसे बनाए क्या बताऊँ। मगर मेरा यहाँ जाने का मन नहीं है, और 50 रुपये अभी मेरे पास है भी नहीं, जेब में पर्स लाना भूल गया हूँ। हाँ, और यहाँ से अंदर जाने के लिए टिकट कटवाना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। और ये देखो ओ माय गॉड, पूरी की पूरी जो वैल्यू है समझता से कितनी ऊंचाई पर है, 2244 मीटर की वो लिखी है। बट यार टूरिस्टों ने खतरनाक चेक किया करके लगातार पार्किंग और सारी की सारी टूरिस्टों वाली गाड़ी है, यानी कि टैक्सी बाइक्स। और भाई मेरे को लगता है आने वाले समय में ना यहाँ पर भी टोल लगना स्टार्ट हो जाएगा, अगर किलवरी के अंदर एंट्री चाहते हो, यानी कि पंगोट साइड। ओह टू मच फन। और मुझको जिस हिसाब का यहाँ पर अभी बाइकें दिख रही हैं खड़ी हुई, यानी कि जो हिमालय दर्शन भी है वो खाली सा होगा यार। हो प्रवेश द्वार नैना देवी हिमालय पक्षी संरक्षण, भाई पक्षी संरक्षण करा हुआ है, यानी कि भाई अब आप तो ना आपको यहाँ डिफरेंट टाइप की बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी, वो भी बेहतरीन सी। हाँ मैगी की खुशबू भी आने लगी है। जब आदमी भूखा होता है ना, कुछ भी खाने को मिल रहा है, टेस्टी तो लगता है यार। वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। आई थिंक चढ़ाई चढ़ते मुझे लगने लगी है भूख, और जस्ट आगे मैगी की खुशबू आ रही है। हाँ आराम से जाऊँगा। हाँ भाई थक सा गया हूँ धीरे करके। मुझे ऐसा लगता है किलवरी वाली रोड में से आज मैंने हिमालय नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब का मैं सोच रहा था उससे अच्छा ही वेदर देखने को मिला है, यानी कि भाई हर जगह बादल ही बादल। चलो ट्राई करते हैं वहाँ पर हिमालय दर्शन। देख लो 10 मीटर की दूरी पे थोड़ा सा आगे है। और दोस्तों जिस हिसाब का आज क्लाउड लगा है ना,
उस हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ। हिमालय दिखने का ही नहीं है भाई। चलो यहाँ पर थोड़ा सा जाम लग चुका है, गाड़ी पास नहीं हो पा रही है क्योंकि सिंगल वे है, और गाड़ी निकलेगी भी तो निकलेगी कैसे, अत्यधिक मात्रा में गाड़ी आ जाएगी तो दिक्कत बहुत होती है यहाँ पर। तो भाई मेरे जस्ट बगल से निकला है और मेरे जो पाँव हैं दबते दबते बचे हैं। हो डर सा लग गया था मुझे मेरा पाँव ना दबा दे करके। और नीचे वो स्थान दिख रहा है जहाँ परसों मैं शादी में गया था अपने दोस्त की बाइक की, चौरसा। चलो आगे से दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा हिमालय दर्शन का बेहतरीन नज़ारा। ये है वो हिमालय दर्शन। आसमान साफ दिखने लगा, हल्का हल्का सा देखो नीला नीला सा, और इधर को साइड में कोहरा। यह है डिफरेंस नैनीताल के और वेदर का। और अपने गुड्डू भाई सामने मस्त तरीके से दिख रहे हैं, और यहाँ से जो नज़ारे हैं देखने को तो मिलते हैं औसम, मगर आज पूरा कवर करा हुआ है, लोग भीगे ना करके। और वो देखो दोस्तों चौरसा, ऊपर से दिखाता हूँ आपको क्योंकि अभी गुड्डू भाई से मिलने का मज़ा किरकिरा नहीं करते हम अपना, ऊपर से दिखाते हैं आपको। देखो मैगी, चाय, आमलेट सब 60 रुपये की मैगी है यार, 60 रुपीज़ भाई, सो कॉस्टली यार। बट देन दैट्स अवे आराम से। अब देखो वो नीचे सामने देखो जहाँ पर परसों गए थे, वो एरिया है चौरसा जहाँ परसों हम शादी में गए थे, और लाइक वो है राती घाट। मगर जो हिमालय है वो बादलों से घिरा हुआ है, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या करें। यहाँ आके ना मूड ऐसा ही ख़राब होता है। और ये यहाँ तक आके देखो टूरिस्ट का जिस हिसाब से मैंने सोचा था भीड़ होगी वो नहीं होगी, वो इस चोटी के पीछे यानी कि ये चौरसा के पीछे कैची धाम पड़ता है। पीक ऐसे लग रही है जैसे कि हाँ कैलाश होगा, छोटा कैलाश, बट छोटा कैलाश नहीं है, प्रभु का द्वार है इसके पीछे, यानी कि नीम करौली बाबा जी महाराज का आश्रम, तो वहाँ पर भी है। और यहाँ पर राती घाट से जस्ट आगे जाते जाते ना वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा काकड़ी घाट पे बाबा जी के आश्रम। अगर जाना चाहोगे तो मौका है आपके पास। हो ये बैरीज टाइप की लग रही है ना दोस्तों इस पेड़ में देखो, मगर ये बैरीज नहीं है, इसके नीचे एक पहाड़ है जहाँ से आप अगर जाओगे तो नीचे ही मिलोगे, तो इसको क्रॉस मत करना तुम कभी भी। ओह यहाँ पर एक चीज़ बेहतरीन क्या कर रही है, देखो एक वैन खड़ी कर रही है, इसके अंदर पूरा का पूरा सामान है, एवरीथिंग। और यहाँ पर एक तिरपाल लगा के जिसके अंदर आप बैठ के आराम से 1 ऑमलेट, मैगी, चाय, हर चीज़ का स्वाद ले सकते हो। खुशबू इतनी तगड़ी आ रही है, अपन तो हो गया वेजिटेरियन, इस वजह से मैं ये चीज़ें लेता नहीं। बट सामने से देखो कोहरा उड़ते हुए कितना बेहतरीन आ रहा है। हो ये नैनीताल का कोहरा जो है अब कैची धाम की ओर को रुक कर रहा है, शायद उधर की ओर बादल बरसाएगा। हो ऊपर है मंदिर सत्यनारायण का, तो उस मंदिर में से आवाज़ें आ रही है, शायद आधे से ज़्यादा टूरिस्ट ऊपर को भी गए होंगे 0 पॉइंट, बट मैं 0 पॉइंट जाने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि वहाँ बर्फ़ का समय जाने पे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बर्फ़ जो होती है ना भाई घुटनों तक का होती है, जब पड़ती है 1 फीट के अराउंड तो पड़ी जाती है। और क्या पता अब वो सीज़न आ गया है जब मानो 3 फीट बर्फ़ भी देखने को मिले, क्योंकि जो वेदर है ना एक्चुअल में पूरा टोटल ही चेंज होने लग गया है। और सामने देखो जैकिसपुरे वाली दूरबीन, अगर तुम्हें भी देखने का शौक़ है मंदिर वगैरह, यानी कि शीतला देवी यहाँ से पूरा साफ दिखता है, मुक्तेश्वर वगैरह, तो इससे दिखाया जाता है। कभी मौका मिले तो आना ज़रूर, और इस एरिया को ना भूलना मत। नैनीताल में अगर आप तो इस एरिया में घूम के ना आपको मज़ा ज़रूर आएगा, और हिमालय पीक्स भी देखने को मिलेगी। जाड़ों के समय तो बहुत बेहतरीन दिखती है, गर्मी के समय थोड़ा सा ये छुप सा जाता है। वैसे ज़्यादातर नंदा देवी पीक्स हो गया और नंदा गोमती हो गया, वो वाले पर्वत दिखाई देते, त्रिशूल वगैरह। चलो अब थोड़ा देर वेट करा जाए इस एरिया में। यहाँ से लेके वहाँ तक करा जितनी भी देर मेरी नज़र गई है सब फ़ोटो खिंचाने में मस्त हो रखे यार। यहाँ तक कि गुड्डू भाई जो हमारे हैं इसमें 20 रुपये टिकट लगता है फ़ोटो खिंचवाने का, और यही एरिया सबसे ज़्यादा चौड़ी है इस एरिया में। अदरवाइज़ अगर कहीं पर भी जाओगे ना पूरी नैरो रोड मिलेगी, गाड़ी चलाने में तो भाई बहुत दुविधा हो जाती है। यहाँ पर मैं है वापस ही करने का है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी देर बैठने के बाद ना मैं एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई अगर मैं यहाँ कभी गाड़ी लेके आऊँगा तो अपनी ऑल्टो ही लेके आऊँगा, क्योंकि ये नैरो इतनी ज़्यादा रोड है कि भाई बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से पास ही नहीं हो सकती यार। और ऊपर से दुविधा यह है कि सीधे नीचे खाई है, अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो गाड़ी सीधे खाई में जा सकती है। अगर आप भी आ रहे हो तो सतर्क होकर आना, गाड़ी बुक करवाते हुए ऊपर ही आना या टैक्सी बाइक लेके, और ज़्यादा स्पीड में मत भगाना यार दोस्तों। अगर ज़्यादा स्पीड में भगाओगे तो ना भाई अचानक ही मोड़ आते हैं, और मोड़ में जस्ट गाड़ी आ जाएगी और गाड़ी का पता भी नहीं चलता। तो अब यहाँ से बैक टू कर लेते हैं और नीचे का माहौल देखते हैं नैनीताल का। चलो फिर मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर करना ना भूलें ऑन ब्लॉग्स या @ नैनीताल बाबा ब्लॉग्स में। सो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। सो बाय 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 बाय।